हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न 8.3। इससे पहले हम इसके कुछ फॉर्मूलेस को याद करेंगे जो इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, है ना। अगर हमको वो फार्मूला याद नहीं होंगे तो उन फार्मूला के बगैर हम इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो हमने पहले पढ़े थे फार्मूले को हम पहले पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है 1 में साइन थीटा। फिर दूसरा पढ़ा था हमने कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 में कॉस थीटा। इसी टाइप से टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 में टेन थीटा। टेन थीटा और कोट थीटा के हमने दो फॉर्मूले और पढ़े थे जो हर जगह यूज़ आते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट दोनों फॉर्मूले हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, ये जो टेन का अपोजिट कोट होता है, कोट का अपोजिट टेन होता है, तो यहाँ पे टेन थीटा का साइन अपॉन कॉस है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। और इसमें जो हमको बेसिकली और जो तीन फॉर्मूले पढ़ना है इम्पोर्टेंट, 1 2 3, इन फॉर्मूले का हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके इसको प्रूव्ड कर लेते हैं। अगर आपको प्रूव्ड चाहिए हो तो बता दीजिएगा, हम उसके अलग से वीडियो बना देंगे। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ये इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। ये तीन फॉर्मूले मोस्टली इस वीडियो में काम आएंगे, वीडियो में नहीं, इस एक्सरसाइज में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को किसके रूप में व्यक्त करना है, कोट ए के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। साइन सेक और टेन को पहला जो है पहला क्वेश्चन जनरली साइन ए सेक ए और टेन ए, इनको काय के रूप में व्यक्त करना है, कोट ए के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो चलो आइए करते हैं कैसे करना है। तो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कोसेक ए, है ना, कि साइन ए का फॉर्मूला पढ़ा ना हमने यहाँ पे ऊपर में कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। तो साइन ए क्या लिख सकते हैं 1 कोसेक ए। अब यहाँ पे जो कोसेक थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ से मुझे कि कॉट में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ये जो कोसेक है हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है, जहाँ पे थीटा उसकी जगह क्या लगा दिया हमने, ए लगा दिया यहाँ पे थीटा की जगह। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक ए की वैल्यू चाहिए, ना कि मुझे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर को हम हटाएंगे, इसको जब स्क्वायर हटाए तो इस पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और उसका अंडर रूट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो हमने ये साइन को काय में कन्वर्ट कर दिया, कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। उसी टाइप से सेक, अब सेक को काय में कन्वर्ट करना है, कोट ए में, ठीक। अगर सेक को मैंने यहाँ कॉस लिखा, फिर कॉस को मैं क्या लिखूँगा, तो वहाँ पे मेरे को भी समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेक है ये वाले फॉर्मूले से, यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, सेक का। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो वहाँ से हमारा सेक का मान नहीं आता, और टेन को हम कोट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो आइए उसी का यूज़ करते हैं। तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस में टेन स्क्वायर है, राइट, अंडर रूट में 1 प्लस में टेन ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, टेन इज इक्वल टू क्या होता है 1 कॉट ए। तो टेन ए को हम क्या लिख लेंगे 1 कॉट स्क्वायर है, ठीक। तो अब इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 एलसीएम कितना आएगा, कॉट स्क्वायर है।
अतिरिक्त गुणा करेंगे तो ये हो गया कॉट स्क्वायर है प्लस में एक एक कम एक। अब यहाँ पे जो अंडर रूट है ये इस कोट का भी और इस कोट प्लस कोट स्क्वायर a+1 दोनों का है, तो इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर a +1 बटे में अंडर रूट में कोट स्क्वायर है। इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पे ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि जो स्क्वायर है बस ये पर्सनली कोट का है, ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं। अगर पूरे का होल स्क्वायर होता तब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ पे कोट स्क्वायर a +1 अपॉन में कोट a, तो यहाँ पे हमने सेक a को काय के में रिप्रेजेंट कर दिया, कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद में जो है अगला है टेन ए का था ना, टेन को काय में रिप्रेजेंट करना कोट में, तो यहाँ लिखे तो है काय को लिखना टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए, तो ये इसमें रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त करिए। जिससे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने साइन सेक और टेन को कोट के रूप में व्यक्त किया है, जैसे हमने साइन सेक और टेन को कोट के रूप में व्यक्त किया है, उसी प्रकार से जितने भी त्रिकोणमितीय जो 6 हैं सबको 6 को काय में कन्वर्ट करना है सेक में, तो पाँच ही बचे। अब सेक तो यहाँ पर ऑलरेडी है, सभी किसके रूप में व्यक्त करना है, सेक के रूप में व्यक्त करना है। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल। साइन थीटा ए लेना है ना, साइन ए को किसके रूप में व्यक्त करना है, सेक के रूप में व्यक्त करना है। साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर को इधर पक्षांतर करें तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या लिख लेंगे, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और जबकि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में सेक थीटा होता है, क्योंकि हम इसको सेक में रिप्रेजेंट करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख लेंगे 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 1 जा 1, तो अलग अलग सेपरेट कर देंगे। सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में सेक थीटा। तो यहाँ पे हमने ये साइन थीटा को हमने काय में रिप्रेजेंट कर लिया, सेक थीटा के रूप में इसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब उसके बाद में कॉस थीटा को सेक में रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा, टेन को काय में रिप्रेजेंट करना है सेक में। तो इसको हम दो चीज़ों से कर सकते हैं, एक तो हम लगा सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, या तो ये वाला फॉर्मूले से, या तो दूसरा फॉर्मूला क्या है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या होगा कि पहले ये 1 का तरह पक्षांतर कर देंगे और फिर अंडर स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं ना, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। साइन थीटा का मान हमने अभी जस्ट प्रूफ किया, तो साइन थीटा का मान क्या प्रूफ करा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में सेक थीटा बटे में कॉस थीटा को क्या प्रूफ किया हमने 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये सबसे दुकान सबसे ऊपर में, तो सेक थीटा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे में एक का इसमें गुणा करना, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा कट गया, तो क्या आंसर आ गया अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर। अब उसके बाद में टेन का है, फिर उसके बाद में कॉट आएगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा,
1/tan थीटा का मान क्या निकाला हमने, ये इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। उसके बाद हमें एक ही चीज़ बच गई हमारी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में साइन थीटा। 1 साइन थीटा का मान कितना निकाला हमने, √x, ये वाला मान निकाला, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो √ में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में सेक थीटा, ये कहाँ है नीचे, तो ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर में 1 से गुणा हो जाता है, तो ये बन जाएगा सेक थीटा बटे में √ में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा कि हमने जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो थे सभी को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सेक थीटा के रूप में लिख दिया। इसी से रिलेटेड बुक में है उदाहरण नंबर 9, सेम कॉन्सेप्ट है। उदाहरण नंबर 9 कि अनुपात cos थीटा cos a tan a और sec a को साइन के पदों में व्यक्त करना है ना, इन सबको साइन के रूप में हमें व्यक्त करना है। उदाहरण नंबर 9 cos a tan a और sec a, इन सबको रिप्रेजेंट करना है साइन ए के पदों में। तो हल cos a को लिखना है ना, तो साइन के रूप में लिखना है। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ से हम कॉस का मान निकाल लेते हैं कि साइन के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर इंटरचेंज, तो प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। तो कॉस ए बराबर इसे क्या हो जाएगा, √ में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, √ में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस को हमने साइन के पदों में व्यक्त कर दिया। उसके बाद में टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटे में कॉस ए। तो साइन ए तो ये ऐसे डी रहेगा, कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, √ में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमने टेन को भी किसके रूप में व्यक्त कर दिया, साइन के पदों में व्यक्त कर दिया। उसके बाद में क्या है, सेक ए, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। 1/cos ए का मान हमने क्या प्रूफ कर लिया, √ में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे cos को लिख लेंगे √ में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ पे सेक को भी किसके पदों में व्यक्त कर लिया, साइन के पदों में व्यक्त कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें जो हमें सही विकल्प दिए हैं इसको हमें सॉल्व करना पहले क्वेश्चंस को, और उसके बाद में इसका आंसर को हमें टिक करना है कौन सा आंसर सही आएगा। ठीक, तो इनको आप हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सही विकल्प में 9 सेक स्क्वायर है माइनस का 9 tan स्क्वायर है। तो अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। तो क्या बच जाएगा, ये सेक स्क्वायर है माइनस का tan स्क्वायर है। क्लियर। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था सेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, वो सेक स्क्वायर है इज इक्वल टू में 1 प्लस में tan स्क्वायर है। तो ये जो 1 प्लस ये जो tan स्क्वायर इसके अंदर पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर है माइनस का tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू में क्या आ गया 1। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 9 गुणित 1, तो 9 एकम 9। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा कैलकुलेशन उसकी बड़ी है ना। तो सेक ए प्लस में tan ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको सॉल्व करना किसके बराबर आपको बताना है। तो ये जो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए प्लस में tan ए को साइन ए बटे में
कॉस ए और 1 माइनस साइन ए, ये एज इट इज़। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, कॉस ए और 1 प्लस में साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हमें यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए, तो हमने जो साइन स्क्वायर इसके अंदर पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। इस कॉस से ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा इसका, कॉस ए। कॉस ए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 2, तीसरा कर लिया। तो 1 प्लस 10 ए प्लस में सेक ए ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट ए माइनस का कोसेक ए। ठीक, तो 1 तो 1 ही रहेगा एज इट इज। 10 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए बटे में कॉस ए प्लस में सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। 1 प्लस कॉट को कॉस ए बटे में साइन ए माइनस कोसेक को 1 अपॉन में साइन ए। इसका एलसीएम 1 अपॉन में कुछ तो 1, एलसीएम कितना आएगा इसका, कॉस ए, इसका मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस में साइन ए प्लस 1, इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन ए और इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो साइन ए प्लस में कॉस ए माइनस का 1। क्लियर। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको आगे पीछे लिख लेंगे तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा नहीं। साइन ए प्लस में कॉस ए प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बटे में इसके से मल्टीप्लाई साइन ए इंटू में कॉस ए। अगर आप ये ध्यान देंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन इसको मैं ए मानूंगा, इसको पूरे को मैं ए मानूंगा, और ये वाला पोर्शन मेरा बी है और ये पोर्शन भी बी है। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है ना। ये पूरा पोर्शन जो है ए साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए, इसको मैंने ए मानूंगा और जो 1 है और ये 1 है इसको हम क्या मानेंगे बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइन ए प्लस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर बटे में साइन ए इंटू में कॉस ए। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए इंटू में कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा और ये साइन ए इंटू में कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है साइन स्क्वायर ए और ये जो कॉस स्क्वायर ए है दोनों का में है प्लस में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा, और प्लस में 2 साइन ए इंटू में कॉस ए माइनस का 1 बटे में साइन ए इंटू में कॉस ए। ये 1 से 1 कट गया तो ये ऊपर बचेगा 2 साइन ए इंटू में कॉस ए बटे में साइन ए
इनटू में कोस है, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो आंसर कितना आ गया 2। तो 2 ऑप्शन कौन सा है, सी वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और चौथा क्वेश्चन भी यही कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है इसमें कि 1 प्लस में tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। ये फॉर्मूला पास में है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर है अपॉन में कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें इसको कैंसिल आउट भी करना है, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोसेक को लिख लेंगे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन सबसे नीचे, तो कहाँ से सबसे ऊपर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में, ये नीचे आ जाएगा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो ये साइन बटे कोस क्या होता है, 10 होता है, और इन दोनों का स्क्वायर तो यहाँ पे भी क्या लगेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।